फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग जानकारी है, किसानों का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट की कोई भी बात नहीं मानेंगे जब तक के तीनों काले कानून रद्द नहीं करा देंगे। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है दोस्तों, उसमें 4 लोग कौन है, किसकी कमेटी बनाई गई है, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि चोर के हाथ में चाबी दे दी गई है। जी हाँ, चारों किसान समर्थक है। ये वो लोग हैं जो कि 2 महीने से किसान बिल का समर्थन कर रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्टली भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। एक पल को मैंने सोचा, वाह यार, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दे दिया। जब मुझे पता चला कि कमेटी कौन है तो मैं भी हैरान रह गया। जी हाँ, आपको बताएंगे इन चारों के बारे में। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, महाराष्ट्र में एक और बैंक डूबा। जी हाँ, लोगों के पैसे डूब सकते हैं इस बैंक में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोग बता दें, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा रेलवे के नाम पर लोगों से 900 करोड़ रुपए वसूले गए। दोस्तों जी हाँ, नौकरी का झांसा देकर फार्म के पैसे लोगों से लूट कर 900 करोड़ रुपए लूटे गए हैं 2018 में, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसानों का बड़ा फैसला। कहा फिलहाल 26 जनवरी की तैयारियां चल रही हैं, हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते। जी हाँ, जब उनसे पूछा गया कि क्यों ऐसा, तो उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ झुकाव है सुप्रीम कोर्ट का। यानी कि दोस्तों आज लोगों का विश्वास सुप्रीम कोर्ट पे से भी उठने लगा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी छत्तीसगढ़ के सीएम को भूपेश बाघेला को जान से मारने की मिली धमकी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, 4 लोगों की कमेटी। जी पहले भूपेंद्र सिंह, दूसरे अशोक गुलाटी, तीसरे प्रमोद कुमार और चौथे अनिल धवन। ये चारों लोग वो हैं जो कि 2 महीने से किसानों के किसान बिल का समर्थन कर रहे हैं। इनडायरेक्टली डायरेक्टली किसानों से कह रहे हैं कि ये बिल आपके लिए बहुत अच्छा है। वाह भाई, क्या कमेटी बनाई है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों आप लोग बता दें, फिलहाल राकेश टिकैत बोले आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। जी हाँ, 26 जनवरी के दिन लाल किला जाएंगे और परेड करेंगे, एक तरफ ट्रैक्टर तो दूसरी तरफ टैंक। राकेश टिकैत ने वो कर दिया ऐलान। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी असदुद्दीन ओवैसी ने उड़ाई सीएम योगी की नींदें। आप लोग बता दें, भयंकर तरीके से यूपी में असदुद्दीन ओवैसी का जो है यहाँ पर स्वागत हुआ है। जी इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, योगेंद्र यादव बोले कि किसान बिल पर रोक हमारा लक्ष्य नहीं है। जी हाँ, इसको पूरी तरीके से रद्द कराना हमारा लक्ष्य है। दोस्तों अगर आप किसानों की पीड़ा से देखोगे, अगर आप किसानों की नज़र से देखोगे तो किसानों की बात बिल्कुल सही है कि रोक उनका मतलब नहीं है, उनका मतलब है कानून को पूरी तरीके से ख़त्म कराना। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, कल एक बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जहां पर लोगों ने जो है यहां पर इस फैसले का स्वागत किया, किसानों ने जो सम्मान किया। लेकिन किसानों ने एक दिन पहले बोल दिया था कि फिलहाल इस तीनों काले कानून को रद्द कराए बिना यहां से जाएंगे नहीं। दोस्तों अब आप इस जरा फिल्म को जरा समझिए कि बीजेपी ने कैसे खेल खेला। सबसे पहली बात, किसानों ने मना कर दिया कि हम इस फैसले को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट की हम इज्जत करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भले ही कमेटी बनाए, हम तो उस कमेटी में शामिल नहीं होंगे। दोस्तों भाजपा ने गेम का खोला है। एक तरफ भाजपा जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना रुख ये दिखाती रही कि हमें सुप्रीम कोर्ट हमारे मामले में जो है यहाँ पर अड़ंगे न लगाए, यानी कि कुछ टांग न अड़ाए, ऐसी बातें बीजेपी की तरफ से जानबूझकर जनता को ये दर्शाया गया कि हमें कुछ मालूम नहीं है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाती है सुप्रीम कोर्ट, और उस कमेटी में वो 4 लोग होते हैं जो कि पिछले 2 महीने से किसान बिल का समर्थन कर रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट ये न्यायाधीश महोदय और इस दुनिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय समझ लेते हैं, अभी फिलहाल यहाँ का भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, वो ये बात कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं कि ये 4 लोग वो 4 लोग हैं जिन्होंने लगातार जो है यहाँ पर इस काले कानून का समर्थन किया है, वो भी पिछले 2 महीनों से। इन चारों के आपको मैं नाम बताता हूँ। इनसे पहले मैं आपको जो यहाँ पर रूबरू करा दूँ, ये चारों हैं कौन। एक है भूपेंद्र सिंह,
दूसरे हैं अशोक गुलाटी, तीसरे प्रमोद कुमार और चौथे अनिल धवन। जरा याद कीजिए, अभी कुछ दिन पहले अशोक गुलाटी जो है, इन्होंने दो लेख लिखे थे किसानों के ऊपर, जहां पर इन्होंने कहा था कि मैं नालत मलामत भेजता हूं। जी हाँ, ये जो किसानों ने जो मांग करी थी कि एक एमएसपी पर कानून बनाया जाए और अगर कोई उस एमएसपी पर जो यहाँ पर इसको खरीदता नहीं है तो उसको जो यहाँ पर जेल का प्रावधान किया जाए, यानी कि उसको जेल हो अगर किसानों की एमएसपी न्यूनतम एमएसपी ना दे तो। उसके बाद इन्होंने अशोक गुलाटी ने उस बात पर किसानों की नालत मलामत भेजी थी। सोचिए दोस्तों, क्या किसानों ने किसी की जान मांग ली थी? जो अशोक गुलाटी जो यहाँ पर नालत मलामत भेज रहे थे, उनका कहना था कि विपक्ष इन किसानों को भड़का रहा है। जी हाँ, वाह भाई अशोक गुलाटी जी, आपकी उम्र तो जो है काफ़ी है, 80 के पार होगी, लेकिन आप जो है बोलते हैं कि लोग इनको जो है विपक्ष पार्टी भड़का रही, यानी कि जो किसान वहां पर पिछले 2 महीने से बैठा हुआ आंदोलन कर रहा है उसको आप जो यहाँ पर बता रहा हो कि विपक्ष भड़का रहा है, यानी कि किसान बच्चा है जो उसको आकर कोई भी लालीपॉप चटाकर चला जाएगा। यह हमारे अशोक गुलाटी जी का कहना है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा गेम खेला गया। जी, इस बात को किसान समझ चुके हैं, इसीलिए किसानों ने इसको मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट को कमेटी बनाना भी थी तो कुछ ऐसे लोग चुनते जो कि किसानों के अंदर से ही थे या फिर किसान नेता थे, तो फिर भी एक बात समझ में आ जाती। लेकिन उन 4 लोगों को जो है भूपेंद्र सिंह, अशोक गुलाटी, प्रमोद कुमार और अनिल धवन को, इन 4 लोगों को आप बना रहे हो जो कि पिछले 2 महीने से किसान बिल का समर्थन कर रहा है, या फिर यूं कह दे एक तरीके से कि भाजपा की सरकार का समर्थन कर रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ दोस्तों, अब एक और बैंक महाराष्ट्र में डूबा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें एक के बाद एक बैंकों की जो यहाँ पर शाखाएं डूबती जा रही हैं। जी हाँ, आप लोग बता दें महाराष्ट्र का बैंक है। हालांकि बैंक की तरफ से कहा गया कि अगर 5 लाख रुपए तक की राशि है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो फिर भाई आप सोच लीजिए। जी हाँ, क्योंकि आरबीआई ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। उनका साफ कहना है कि जिसकी 5 लाख रुपए तक की है उनकी जिम्मेदारी उनकी है, बाकी एक और जो महाराष्ट्र में जो बैंक डूब गया उसकी उनकी जिम्मेदारी के ऊपर अभी कुछ हाल फिलहाल नहीं बोला। लेकिन सबसे पहली बात ये उठती है कि आज जो यहाँ पर एक के बाद एक बैंक डूब रहा है, लोग जो है लोगों के पैसे डूब रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर आरबीआई जो यूं कहता है कि भाई हम सिर्फ 5 लाख रुपए तक की अभी जो है हम बता सकते हैं, इसके आगे का हम कुछ बोल नहीं सकते। तो अब आप खुद सोच लीजिए जो यहाँ पर कि किस तरीके से ये काम हो रहा है, क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए तो फिलहाल जो बैंक ने बात कही है, जो आरबीआई ने बात कही है, एक के बाद एक जो बड़े बैंक है वो डूबते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, योगेंद्र यादव बोले फिलहाल कृषि कानूनों पर रोक लगाना हमारा मकसद नहीं है। जी हाँ, सुनिए जरा आप, ये योगेंद्र यादव की बात बहुत सोचने लायक है दोस्तों। योगेंद्र यादव ने कहा कि फिलहाल हम रोक लगाना, जो कृषि कानून है उन पर रोक लगाना हमारा मकसद नहीं है। जी हाँ, पिछले 2-2.5 महीनों से किसान इसलिए नहीं बैठे कि यहां पर इस पर सिर्फ रोक लगाई जाए अभी, और जब भाजपा चाहे इसको वापस से लागू कर दे। योगेंद्र यादव का कहना है कि फिलहाल हम यहां पर इसलिए बैठे हैं कि हम तीनों कानून को रद्द करा कर ही जाएंगे। अब मैं आप जरा एक बात सुनिए दोस्तों, अभी कुणाल कामरा थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भगवा रंग से पोत दिया था और जो है वहां पर एक बीजेपी का झंडा लगा दिया था। बेसिकली उनका कहना यह था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भाजपा के कहने पर काम करता है। ये मेरे वर्ड नहीं है, ये कुणाल कामरा के हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जो यहाँ पर एक एक्शन भी लिया था। लेकिन कुणाल कामरा ने डरने के बजाय उन्होंने ये कहा था कि मैं ये ट्वीट डिलीट नहीं करूंगा। जी हाँ, नहीं करूंगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो वो हमारे ट्वीट देखना बंद कर दे। इससे पहले आपको याद होगा किस तरीके से जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ही वकील, उन्होंने जो यहाँ पर टिप्पणी की थी, उनके ऊपर भी जो है अवमानना का केस दर्ज कर दिया था कि तौहीन की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन दोस्तों जब आग उठती है, जब धुआं उठता है तो सवालों का घेरा भी उठता है धुएं में। अब आज सोचिए आप, उच्च न्यायालय इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन उस पर किसानों का पूरा भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि कई किसानों से जब बात की, आप लोगों को बता दें, तो कई किसानों ने कहा कि हमें भरोसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो झुकाव है वो सरकार की
तरफ है। जी हाँ, ऐसा कई किसानों ने दोस्तों कहा कि फिलहाल 2 साल से हम ये देखते आ रहा है कि जो भी बड़े फैसले आते, चाहे वो एनआरसी हो या इससे भी बड़े बड़े दोस्तों और भी फैसले आते हैं, वो हमेशा बीजेपी के पक्ष में चले जाते हैं या फिर जो यहाँ पर उनके पक्षकारों को ये फैसले सौंप दिए जाते हैं। तो योगेंद्र यादव ने भी कहा कि फिलहाल हम हटेंगे नहीं, हमारी मांग जो यहाँ पर कानून के स्टे लगवाना नहीं है, हमें उसको पूरी तरीके से रद्द करना है। जब तक रद्द नहीं करेंगे तब तक यहाँ से कोई उठा नहीं पाएगा। यानी कि किसान तो तैयार है। राकेश टिकैत ने भी पहले बोला था कि फिलहाल सीने पे गोली खा लेंगे लेकिन पीठ दिखा के जाएंगे नहीं। और राकेश टिकैत की वो बात मुझे अभी भी याद आती है। उनको क्या पता था पहले से कि क्या आएगा या क्या नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी हमसे यहाँ से उठने को कहेगा तो भी हम उठेंगे नहीं। ये राकेश टिकैत के वक्त थे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है जी दोस्तों, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा अब तक युवाओं से 900 करोड़ रुपए, जी हाँ 900 करोड़ रुपए गरीबों से छीन चुकी भाजपा की सरकार। दोस्तों एक तरफ तो हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ भाजपा के खोखले वादे, जी हाँ बिल्कुल बिहार की तरह कि हम 17 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। कहाँ है वह 17 लाख नौकरियां? इससे पहले श्री पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा वादा किया था इस देश की जनता से कि 1 करोड़ लोगों को नौकरियां दूंगा। कहाँ है वो 1 करोड़ लोगों की नौकरियां? जरा पीएम मोदी से भी ये गोदी मीडिया कभी सवाल पूछ ले तो लोगों के दिल को काफी सुकून मिल जाएगा। जी हाँ, लोगों को तो पता तो चलेगा कि हमारे देश में पत्रकार हैं, क्योंकि आजकल तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के घुंघरू बन के घूम रहे हैं सब लोग। भाई यहाँ पर प्रियंका गांधी ने जो आरोप लगाया इसकी उन्होंने पुष्टि भी की। उनका कहना है कि जिन लोगों को रेलवे में नौकरियां निकाली थी, जिन लोगों के लिए उनको नौकरियां तो दी नहीं गई, उन लोगों को जो इनके पास नौकरियां नहीं थी, पहले से बेरोजगारी है, उन लोगों के उल्टे जो है फार्म के पैसे लेकर अब तक 900 करोड़ रुपए, जी हाँ 900 करोड़ रुपए कमा लिए सरकार ने 2018 में। सोच लीजिए आप, एक तरफ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ उसी जनता से फार्म भरवा के पैसे लूटे जा रहे हैं, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। और यही हमारे देश की हालत अभी हो रखी है। जो बीजेपी की जब से सरकार आई है 2014 के बाद से, तब से ऐसा लग रहा है ये देश जो है बर्बादी की ओर बढ़ चुका। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, अब बीजेपी के कई नेताओं पे फूट रहा किसानों का गुस्सा। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताएं दोस्तों, हरियाणा की खट्टर सरकार पर लटक रही तलवार। आप लोग बता दें अब कभी भी हरियाणा की सरकार बस गिर ही सकती है, क्योंकि जो बैसाखी पर खड़ी है जेजेपी के सहारे, अब जेजेपी भी जो यहाँ पर दुष्यंत चौटाला भी अपनी आंखें दिखाते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से किसान विरोध कर रहा है उसको लेकर, अगर दुष्यंत चौटाला नहीं संभले तो आने वाले समय में एक सीट नहीं मिलने वाली दुष्यंत चौटाला को, क्योंकि इस देश के किसान के साथ नहीं है दुष्यंत चौटाला। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, वाराणसी के सीएम भूपेश बाघेला को जान से मारने की धमकी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आप लोग बता दें कि यहाँ पर एक के बाद एक जो यहाँ पर लोगों को धमकी भरे कॉल आ रहा है। जी हाँ, अब आप लोग बता दें कि यहाँ पर वाराणसी के जो भूपेश बाघेला है उनको भी जान से मारने की धमकी दी गई है। इससे पहले आप लोग बता दें एक बार जो यहाँ पर सीएम योगी को भी धमकी मिल चुकी है कि बचा सको तो बचा लो इस सीएम योगी को, यानी कि सीएम योगी की भी अब जान को खतरा हो चुका है। ऐसे में जबरदस्त तरीके से आप लोग बता दें एक के बाद एक लोगों को धमकियां मिल रही हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में जिसने भूपेश बाघेला को धमकी दी थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ दोस्तों, किसानों का आंदोलन हुआ और भी तेज। फिलहाल आप लोग बता दें 26 जनवरी की तैयारियों में जुटे किसान, कहा फिलहाल लाल किले जाकर परेड करेंगे। जी हाँ, 1 लाख ट्रैक्टर के साथ कुंज करने को तैयार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसानों के अंदर और भी फुर्ती। फिलहाल किसान टलने को तैयार नहीं, यहां से हटने को तैयार नहीं। और जो है आप लोग बता दें अभी फिलहाल किसान किसी की सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि शायद किसानों को पास खुद के पास दिमाग है, वो अपने दिमाग से चल रहे हैं। और आप लोगों को बता दें जिस तरीके से उनकी बात है वो बात भी जो यहाँ पर दिखाई दे रही कि किसान क्या चाहते। किसान इसको होल्ड करना नहीं चाहते, बल्कि यहाँ पर आप लोग बता दें इसको पूरी तरीके से ख़त्म करवाना चाहते। आप लोग बता दें किसानों के वकील AP सिंह ने कहा कि जो यहाँ पर सरकार को फिर से विश्वास जीतना पड़ेगा किसानों का। जी हाँ, AP सिंह ने कहा कि हम बात करेंगे लेकिन अभी उनसे किसानों को बनाने में टाइम लगेगा।
लगेगा। उनका कहना है कि फिलहाल सरकार पर भरोसा उठ चुका है, और ये हो भी क्यों ना। सरकार ने कौन से ऐसे झंडे गाड़ दिए जो सरकार पर भरोसा करे किसान। जी हाँ भाई, किसानों को तो जब किसान ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि झुकाव जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का हमें लगता है उनकी तरफ है, भाजपा की तरफ। ये जो किसानों ने बोला है वही मैं आपको बता रहा हूँ। जी हाँ, जो किसान फील कर रहा है इस वक्त, जो वो बार बार अपना इंटरव्यू दे रहा है जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। जी हाँ, यानी कि क्वेश्चन खड़ा कर रहा है एक, यानी कि किसानों के मन में ये डर कहीं ना कहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जो झुकाव है वो बीजेपी की तरफ है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का, ऐसा किसानों का मानना है। जी हाँ, फिलहाल आप लोगों को बता दें कि किसान ने अपना फैसला कर लिया है कि वो यहाँ से नहीं हटेगा, ना ही वो कमेटी में शामिल होगा। अब भाई यहाँ पर जो है न्यायाधीश महोदय ने तो दे दिया है अपना जो भी था सवाल जवाब, लेकिन अब आप देखना होगा किसान इस आंदोलन को और कितनी आगे लेकर जाते हैं। फिलहाल अगर आप भी जो यहाँ पर किसानों का समर्थन करते हो और आप मानते हो ये काले बिल को जो है यहाँ पर तत्काल में रद्द कर देना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।